अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और सुनने वाली मेरी बहनों, आज आपके सामने ये मसला बयान करूँगा कि जब हमने नमाज पढ़नी है तो पहली रकत के दूसरे सजदे के बाद पहली रकत का दूसरा सजदा करके सीधे खड़े नहीं होना, बल्कि पहले बैठना है, फिर उठना है, फिर हाथों की टेक से उठना है, बैठ के उठना है। इसको जलसा इस्तराहत कहते हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से साबित है। ये सुन्नत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह नमाज पढ़ा करते थे। तो इसके बारे में दलील सुन लीजिए। सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 824 है। हजरत इमाम अबू कलाबा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हमारे पास हजरत मालिक बिन हुवैरिस रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए और हमारी इस मस्जिद में हमें नमाज पढ़ाई। कहने लगे कि मैं आपको नमाज पढ़ाता हूँ, मेरी नीयत महज नमाज पढ़ने की नहीं है, बल्कि मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कैसे नमाज पढ़ते हुए देखा। इमाम अयूब सख्तियानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने इमाम अबू कलाबा बसरी रहमतुल्लाह से पूछा, हजरत मालिक बिन हुवैरिस रजी अल्लाह ताला ने किस तरीके से नमाज पढ़ाई? तो उन्होंने कहा कि हमारे शेख अमर बिन सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरह। इमाम अयूब सख्तियानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अमर बिन सलमा पूरी 22 तकबीरें कहते और जब दूसरा सजदा करके सर उठाते तो बैठ जाते, फिर जमीन पर हाथों की टेक से उठते। तो मेरे भाइयों, सही बुखारी की इस हदीस से पता चला कि मालिक बिन हुवैरिस रजी अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज आकर अपने इलाके के एक मस्जिद में बतलाई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह नमाज पढ़ा करते थे कि दूसरा सजदा पहली रकत का दूसरा सजदा करके बैठ जाते थे, सीधे खड़े नहीं होते थे, बैठकर भी हाथों की टेक से खड़े होते। तो जिस मस्जिद में उन्होंने नमाज बतलाई तो अब अयूब सख्तियानी ने अबू कलाबा से पूछा कि वो किस तरह नमाज पढ़ाते थे। तो उन्होंने कहा हमारे शेख अमर बिन सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह, कि उस मस्जिद में पहले जो इमाम सहाबी है अमर बिन सलमा रजी अल्लाह, तो वो भी इसी तरह नमाज पढ़ाते थे कि पहली रकत के दूसरे सजदे के बाद बैठ जाते, सीधे खड़े नहीं होना, सीधे बैठ जाते थे। उन्होंने कहा हमारे शेख अमर बिन सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह मालिक बिन हुवैरिस ने नमाज बताई है कि अल्लाह के रसूल इस तरह नमाज पढ़ते। तो सही हदीस से पता चला है कि जलसा इस्तराहत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी तरह दूसरी हदीस है, अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला से रवायत है कि एक शख्स मस्जिद में आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के एक कोने में बैठे हुए थे। तो उसने आकर दूसरे कोने में 2 रकात नमाज अदा की, फिर अल्लाह के रसूल को सलाम फेरा। आपने फरमाया लौट जा, नमाज पर तूने नमाज नहीं पढ़ी। फिर उसने नमाज पढ़ी, फिर वो आकर सलाम करता है, फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया तूने नमाज नहीं पढ़ी। उसने फिर तीसरी बार नमाज पढ़ी, फिर अल्लाह के रसूल को सलाम किया, आपने फरमाया लौट जा, तूने नमाज नहीं पढ़ी, यानी सही नमाज नहीं पढ़ी। उसने कहा या रसूल से मुझे नमाज सिखला दीजिए। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया पूरे तरीके से वजाहत के साथ उसको नमाज बतलाई। इस हदीस के अंदर फरमाया कि जब पहली रकत के दूसरा सजदा करके उठना है तो बैठ जाना है इत्मीनान से कि हर हड्डी अपनी जगह पे आ जाए, फिर उठना है दूसरी रकत के लिए। तो मेरे भाई इस सही हदीस से, ये सही हदीस भी सही बुखारी किताबुल इस्तिहज़ान है, हदीस नंबर 6251 है। सही बुखारी की दूसरी हदीस से भी पता चला, इसमें अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला रावी है, उसमें मालिक बिन हुवैरिस से। तो इस हदीस से भी पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूसरी रकत पहली रकत का दूसरा सजदा करके उठते तो पहले बैठ जाते, फिर खड़े होते हाथों की टेक से, सीधे खड़े नहीं होना। तो मेरे भाइयों, इसी तरह तीसरी हदीस है इब्ने माजा हदीस नंबर 1061 है। इसमें मोहम्मद बिन अमर बिन अता रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने अबू हुमैद सादी रजी अल्लाह ताला अन्हो से सुना जो 10 सहाबा की मजलिस में मौजूद थे। 10 सहाबा के सामने उसने नमाज पढ़ाई और दावा किया कि तुम सबसे ज्यादा मैं अल्लाह के रसूल की नमाज के तरीके को जानता हूँ। तो उन्होंने कहा पढ़ के दिखाता हूँ। सब सहाबा के सामने अबू हुमैद सादी रजी अल्लाह ताला साहबी ने नमाज पढ़ी, तो उस सारी तफसील से नमाज पढ़ाई और उसमें यह भी जिक्र किया कि जब पहली रकत का दूसरा सजदा कर किया तो सर उठाया तो फिर बैठ गए इत्मीनान के साथ कि हर हड्डी अपने जगह पे आ गई।
तो फिर उठे दूसरी रकत के लिए, तो इसमें जलसा इस्तराहत का जिक्र है। इस नमाज को बयान किया जब उमैर सादी ने सलाम फेरा तो सब सहाबा ने 10 के 10 मौजूद सहाबा ने फरमाया वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह नमाज पढ़ाया करते थे। तो मेरे भाई ये सही हदीस है। इस हदीस से भी पता चला और सहाबा का इस बात पे इजमा हो गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह नमाज पढ़ा करते थे, क्योंकि ये नबी पाक की वफात के बाद का वाक़या, मदीना का वाक़या है। मदीना के अंसार सहाबा और ताबीन मौजूद थे, तो नबी पाक की वफात के बाद नमाज का तज़किरा हुआ तो इसमें जलसा इस्तराहत भी बयान किया गया कि अल्लाह के रसूल इस तरह नमाज पढ़ा करते थे। तो मेरे भाइयों, इस सही हदीस से और सहाबा के इस अजमा से भी पता चला कि अल्लाह के रसूल की ये सुन्नत है जलसा इस्तराहत के पहली रकत के दूसरे सजदे से जब उठना है तो सीधे खड़े नहीं होना, बैठ के उठना है। ये नबी पाक की सुन्नत है। लामा इब्न नजीम हनफी बहरुल राय के अंदर जिल्द नंबर है 1 और सफ़ा 322 के अंदर बहरुल राय के अंदर लामा इब्न नजीम हनफी लिखते हैं कि हदाया में लिखा हुआ है कि जलसा इस्तराह की जो अहदीस है ये बढ़ापे पर महमूल है, लेकिन ये दलील यानी उज़र की वजह से किया था, लेकिन ये बात दलील की मुख्ताज है। और कहते हैं दलील की मुख्ताज है कि इसके मतलब हमारे पास कोई दलील नहीं है जो हमारी अहनाफ हमारे बुजुर्ग कहते हैं, जिस तरह हदाया में लिखा है कि ये बढ़ापे की वजह से अल्लाह के रसूल ने किया था, इसकी हमारे पास दलील नहीं है। ये बात दलील की मुख्ताज है क्योंकि दलील है नहीं। और इसे फरमाया तहकीक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मालिक बिन हवैरस रजी अल्लाह ताला को उस वक़्त यह हुक्म दिया था जब आप मालिक बिन हवैरस 20 दिन अल्लाह के रसूल सल्लम के पास रहे और फिर वापस जब पलटने लगे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, मालिक बिन हवैरस उस तरह नमाज पढ़ना जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा है। तो मेरे भाइयों, कहना कि ये बढ़ापे की वजह था। अल्लाह के रसूल 63 साल की उम्र में फौत हुए हैं। आज 70-80 साल के जो आदमी हैं या बूढ़े हैं वो भी हनफियों में भी मैंने देखा वो सीधे खड़े हो जाते हैं और बैठ के नमाज पढ़ने वाले भी हैं। अहले हदीस 70-80 साल के जो हैं बैठ के नमाज पढ़ते हैं। और इसके अलावा जो हैं कि अहनाफ के अंदर सीधे खड़े हो जाते हैं। अगर बढ़ापे में खड़ा ना हो सकना तो फिर वो सुन्नत को, वो इनके तरीके को छोड़ के वो हाथों की टेक से उठें, बैठ के उठें। लेकिन ये मसला नहीं है, ये बढ़ापे का मसला है ना। इसके मतलब कोई दलील मिलती है कि सही अहदीस से और मुख्तलिफ अहदीस से मुख्तलिफ सहाबा से ये बात साबित है कि अल्लाह के रसूल की ये सुन्नत है। इसमें मालिक बिन हवैरस रजी अल्लाह ताला को अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया था कि जलसा इस्तराहत जो है ये तुम ऐसे ऐसे कर लेना, बाकी सारी नमाज उसी तरह पढ़ना। इस तरह अल्लाह के रसूल जलसा इस्तराह को मुस्तस्ना करार नहीं दिया था। इसी तरह मेरे भाइयों, अल-मुहल्ली बिल असार जिल्द नंबर 3 सफ़ा 40 में और फतुल बारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 230 में इन दोनों किताबों में लिखा है कि जलसा इस्तराहत के कायलीन में से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और आम अहले हदीस और एक रिवायत के मुताबिक इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह भी इसके कायल है और इमाम अबू दाऊद और इमाम हमाद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह ने भी इसी को इख्तियार किया है कि जब पहली रकत के दूसरे सजदे से जब सर उठाना है तो पहले बैठ जाना है, फिर बैठकर हाथों की टेक से उठना है। तो मेरे भाई अनवार रशीद देवबंदी हदीस और अहले हदीस के सफ़ा 448 में लिखते हैं कि हजरत अमर बिन सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो जलसा इस्तराह करते थे। सही बुखारी के जवाब में उन्होंने कहा ये साहबी जलसा इस्तराहत करते थे। तो इमाम नबवी रहमतुल्लाह अपनी किताब किताबुल अज़कार सफ़ा नंबर 123 के अंदर लिखते हैं कि जलसा इस्तराहत सुन्नत सहिया साबता से है। सही बुखारी और दीगर अहदीस की किताबों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल से साबित है। इमाम नबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जलसा इस्तराहत जो है सुन्नत, सही सुन्नत से और साबित हदीस से, सही बुखारी और दीगर हदीस की किताबों से साबित कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलसा इस्तराह करते थे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नबी की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा मालिक बिन हवैरस ने। और अबू हुरैरा की रिवायत में और 10 सहाबा में अबू मैसादी ने अल्लाह के रसूल को जलसा इस्तराह करते हुए देखा और इस तरह उन्होंने लोगों के सामने बयान किया। तो अल्लाह से दुआ कि अल्लाह हम सब को नबी की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।